प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तो अभय दुबे, चलिए आप इस बात का श्री गणेश कर लीजिए। आपकी हिमाचल में सरकार की हालत ये हो गई कि आप सैलरी नहीं दे पाए, पेंशन नहीं दे पाए, और उसकी तो कितनी चर्चा हुई, टॉयलेट टैक्स लगने लग गया। आप ही शुरुआत कर दीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? आप फ्री राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए पैसे दे रहे हैं। हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं? अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन टू फिश ही विल ईट वंस, टीच हिम टू फिश ही विल ईट एवरी डे। उसको मछली पकड़ना सिखाइए, मछली उसके घर में उसकी थाली में मत परोसिए। अभय दुबे जी। पद्मजा जी, पूरे शो के दौरान आप हिमाचल प्रदेश में किस मंथ की सैलरी हमने नहीं दी, इसको निकाल कर रखिएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डेटा रिलीज किया था कि ना सिर्फ सैलरी हमने दी है, जबकि जो ओल्ड एज लोगों के एरियर्स थे 400 करोड़, वो भी उस समय दिए जब ये अक्टूबर का जिक्र कर रही थी, जहां पे आप सैलरी देर से आई थी, पेंशन नहीं दे पाए थे और टॉयलेट टैक्स की बात आई थी। सुन लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं निकाल के रखिएगा। आपके चैनल से कहिए कि वो निकाल के रखे। दूसरी बड़ी बात, अब आपने बात कही मनरेगा की। मनरेगा की कितने पैसे दिए जाते हैं पता है आपको? प्रधानमंत्री जी किस प्रांत से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। कितनी मनरेगा की मजदूरी है जानती हैं? 237 रुपीज पर डे, 237 रुपए। कौन काम करता है 237 रुपए में? कैसे घर चलेगा उसका? इन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से, पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक बार पूछिए प्रधानमंत्री जी से कि सर्वे कब हुआ वो? तो वो सर्वे हुआ है 2019 से 21 के बीच में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जब पूरे विश्व में लोगों की आमदनी घट गई, खाने के पैसे नहीं थे, मजदूरों को दर बदर की ठोकरें खिलाई, तब ये कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर ले आए। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट 19 से 21 की है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये कॉन्टेक्स्ट था कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है गरीबों के घर का, कि घर कब पूरे होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 1,20,000 रुपए गरीबों के घर के। बेशर्मी है। सर, आप फिर से इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना रहे हैं। यहाँ पर कोई सिर्फ कांग्रेस पर या सिर्फ बीजेपी पर तो उंगली उठा ही नहीं रहा है। आपने बात की ना मनरेगा की, मैं आपको फिर से इसका कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। मनरेगा की रिपोर्ट जो है 2018 में आरबीआई ने उस पर रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि 6 राज्यों में हमने ये सर्वे कराया। उसमें गांव के जो घर है, रूरल हाउसहोल्ड्स, उसमें हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल लेबर होता था, खेत में काम करते थे, बुआई करते थे, गुड़ाई करते थे, जुताई करते थे, उसकी जगह लोग अब मनरेगा में जाते हैं और मनरेगा का पैसा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश में 66% जो घर थे वो अब ट्रेडिशनल लेबर की जगह मनरेगा में काम करते थे। उड़ीसा में 75% घर मनरेगा में चले गए। पश्चिम बंगाल में 42% घर मनरेगा में चले गए। और यही तो वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि लोग अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ करके अब सरकारी स्कीमों में जाकर के लग गए हैं। आखिरी बात कहने, क्योंकि आसानी से पैसा मिलता है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी समस्या है क्या है? किसी से पूछ लीजिए, जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है वो भी ये बताएगा कि डिमांड नहीं है बाजार में। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि परचेस पावर नहीं है लोगों के पास। परचेस पावर नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो स्टैगफ्लेशन में हम फंस गए। इन्फ्लेशन लेबर की तो डिमांड है। अभय जी, आप तो गांव में भी जाते हैं, आप आज किसी भी आदमी से पूछ लीजिए जो कि आलू भी उगाता है या फिर कोई बड़ा, मैं कोई भी नहीं कह, कोई धान या कुछ गेहूं उगाता है, अगर कोई आदमी आलू की भी खेती करता है ना, उससे पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे को खेत में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, मेरे को डबल पैसा देना पड़ता है, तब भी लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में राशन फ्री आ रहा है। पद्मजा जी, गलत बात है आज की। आप नहीं मानेंगे, बीजेपी नहीं मानेगी। गलत बात है। मैं किसान हूं, मेरा खुद का खेत है, मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं, मैं खेत में जाता हूं। ये बात झूठी है क्योंकि आप लेबर को पैसा नहीं देना चाहते। रियल वेजेस की क्या स्टेटस है बताइए आप इनकी लेबर मिनिस्ट्री का डेटा पढ़ लीजिए। जो 6.8% की मनमोहन सिंह जी के समय ग्रोथ थी वो -1.3 हो गई। आदमी जीवन यापन कैसे करेगा? एक जो सबसे बड़ा अच्छी बात है, सारे राजनीतिक दलों की कह रहा हूं मैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, ये जो लोगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है, इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। अब आने वाले समय में देख लीजिएगा,
हर कोई इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है, और जो दूसरी जेब से पैसा निकल रहा है उसका इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है ये भी आप बता दीजिए।